देखो आज हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? संख्या पैटर्न। क्या पढ़ेंगे? संख्या पैटर्न। संख्या पैटर्न। ये हमने कुछ सवाल यहाँ पर लिख दिए हैं और इसी से हम समझेंगे कि संख्या में पैटर्न बनाना किसको बोलते हैं। ठीक है, तो अभी जब हम लोग का असेसमेंट होगा तो उसमें इस तरह के सवाल निपुण लक्ष्य ऐप पर तुम लोगों से पूछे जाएंगे जिसका जवाब देना होगा। ठीक है, तभी हम निपुण होंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं और जानते हैं संख्या पैटर्न किसको बोलते हैं। तो देखो यहाँ पर हमने पहला वाले सवाल में क्या दिया, बहुत इजी से शुरू करेंगे और फिर हम थोड़ा थोड़ा उससे आगे धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। सबसे पहली लाइन में हमने क्या लिखा है बताओ? 1 2 3 4। अब यहाँ पर क्या है? 5। खाली है ना जगह? तो 4 के बाद यहाँ क्या आ जाएगा? 5। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 5। अब आगे क्या दिया है? कुछ दिया है? तो हम यहाँ पे जो नहीं दिया है वो लिख देंगे 6, फिर 7 8 और यहाँ पर क्या आएगा? 9। तो हमने ये 9 लिख दिया और फिर आगे क्या हो गया? 10। तो ये यहाँ पर कोई भी संख्या बीच में छोड़ी नहीं गई थी और इसका पैटर्न लगातार चल रहा था, इसलिए हमने पूरी लाइन से 1 से लेके 10 तक की पूरी संख्या लिख दी। अब दूसरे वाले सवाल पर आते हैं। पैटर्न का मतलब है जिस तरह से हमारी पहली संख्या की शुरुआत दूसरी संख्या तक जा रही, फिर दूसरी संख्या तीसरी संख्या तक जा रही है, वैसे ही हम आगे भी जो संख्या पूछी गई कि यहाँ पर इस स्थान में क्या होगा, हमको उसी तरह भरना है जैसे पीछे की संख्या चली थी। ठीक है, तो हम लोग दूसरा देखते हैं क्या लिखा है? 2 के बाद 4। 3 गायब है ना, 3 नहीं दिया गया है, आ गया 4 के बाद 6। देखो 5 नहीं है, तो यहाँ पे क्या है इसका मतलब? 2 के बाद 3 छोड़ दिया, 4 5 छोड़ दिया, 6 7 छोड़ दिया, अब क्या आएगा? 8। तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिया। अब यहाँ 9 छोड़ दिया, अब क्या आएगा? 10। तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिया, फिर 11 छोड़ दिया, 12 13 छोड़ दिया, 14। तो यहाँ लिख देंगे 14, फिर 15 छोड़ दिया, 16 लिखा हुआ है। ये हमारा पैटर्न पूरा हो गया। आया समझ में? चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ क्या दिया है? 5। संख्या कहाँ से शुरू हो रही है? 5 से। तो 5 हो गया, 5 के बाद 10 आ गया, यानी सीधे उसने 5 संख्या छोड़ दी बीच में, है ना? 5 के बाद 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो अब आगे भी हम वैसे ही चलेंगे। 16 17 18 19 20। तो यहाँ पे आ जाएगा 20। 20 के बाद 21 22 23 24 25। 25 के बाद 26 27 28 29 31 32 33 34 35। तो तुमने देखा कि 4 संख्या छोड़ के 5वीं संख्या उसने लिख दी। तो ये हमारा पैटर्न 5 की संख्या को चलने वाला हो गया। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि उसने 4 कदम चल के 5वां कदम उसका कौन सा था? 10। फिर 4 कदम चल के 5वां कदम कौन सा है? 15। फिर 4 कदम चल के छोड़ के 5वां कदम क्या है? 20। ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 10 20 30 40। तो यहाँ आ गया 40, फिर 50। फिर उसने 60 दे ही दिया, फिर 70 और फिर 80 उसने लिख दिया है। तो ये भी हमारा पैटर्न तैयार हो गया, है ना? इजी, बढ़िया है, मजा आ रहा है? ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। ये क्या लिखी है? संख्या कहाँ से शुरू हुई है? 11। फिर क्या कर दिया उसने? 22। फिर क्या कर दिया? 23। अब क्या आ जाएगा? 44। वेरी गुड, 44। अब फिर क्या आ जाएगा? 55। तो ये आ गया हमारा 55। फिर 66। अब क्या आएगा? 77। क्या आ जाएगा? 77। तेज से बोलो। 77। क्या हो गया? 88। हमको गिनती बीच से याद करनी है ना? जब हम बीच से गिनती याद करेंगे तो ही हम बीच से बता पाएंगे क्या लिखा है। ठीक है, वरना फिर गलत हो जाएगा हमसे। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अभी तक तो हम बढ़ती संख्या पे चल रहे थे, है ना? पैटर्न हमेशा बढ़ती ही संख्या पर नहीं जाएगा, हो सकता है वो घटती संख्या पे भी हो जाए। तो अब हम लोग घटती संख्या पे देखेंगे कि पैटर्न
पैटर्न कैसे बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे इसने कौन सी संख्या दी है, 10 से इसने शुरू किया है और फिर क्या किया है, 12 लिखा है ये 8। इसका मतलब है कि संख्या पीछे हो गई है ना, 10 के पहले आता है ना 8। तो इसने क्या किया, 10 और 9 क्या कर दिया, छोड़ दिया है, छोड़ दिया ना। 10 छोड़ के 10, 9 छोड़ के 8, अब 7 छोड़ के 6, 5 छोड़ के 4, फिर 3 छोड़ दिया, फिर क्या आएगा 2, 1 और 0, 1 छोड़ के 0। आया समझ में। यहाँ पर इसने उल्टी संख्या कर दी है, 10, 8, 6, 4, 2, 0 और बीच में एक एक संख्या छोड़ दी है। कक्षा 2 वाले ध्यान से देख रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये हमारी उल्टी संख्या हो गई पैटर्न में। अब देखते हैं नेक्स्ट, इसने किससे शुरू किया है, 100 के पीछे इसने क्या किया, फिर 90 के पीछे फिर क्या आ जाना चाहिए, 80। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो 10 संख्या पीछे जा रहा है, जिस तरह यहाँ पर ये 10 संख्या 10, 20, 30, 40 चेक कर रहा था, उसी तरह ये 100, 90, 80 यानी ये पीछे चल रहा है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 80, फिर हो गया 70, फिर क्या आना चाहिए 60, फिर क्या हो जाएगा 50, 50 लिखा हुआ है, 50 के पीछे 40, वेरी गुड 40, फिर 30 और उसके पीछे तो उसने पूछा नहीं, तो अगर पूछता तो यहाँ जाता 20 और 10, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पहली क्या संख्या लिखी है, 55 के बाद क्या है, आरोही में चल रहा है या अवरोही में, घटते में चल रहा है कि बढ़ते में, बढ़ते में चल रहा है, घटते में नहीं है। 5 के बाद 6 होता है ना, कि पहले होता है, आगे होता है ना। तो यानी 55, 66, अब क्या आना चाहिए 77, गुड। तो ये हो गया 77, फिर हो गया 88 और अब क्या होना चाहिए 99, वेरी गुड। तो ये हो गया 99। अब एक लास्ट सवाल देख लेते हैं, 3, उसके बाद हो गया 6, यानी इसने बीच में कितनी संख्या छोड़ दी, 3 संख्या कहाँ छोड़ दी, 3 के बाद 4, 5, कितनी संख्या हुई, 2 संख्या छोड़ी है। तो 3 के बाद 4, 5 और उसके बाद आ गई 6 तो लिख दी उसने। तो 3 के बाद 4, 5 कितनी संख्या छोड़ी है, 2 और 6 इसने लिख दी। तो अब 6 के बाद 7, 8 उसने छोड़ देनी है और क्या लिख देना है 9, वेरी गुड। अब 9 के बाद 10, 11 छोड़ देनी है और क्या आ गया 12, 12 के बाद 13, 14 क्या करनी है, छोड़ देनी है और आ जाएगा 15। उसके बाद 16, 17, 18 लिखा हुआ है, 19, 20 क्या आ जाएगा 21, 22, 23 छोड़ दिया, आ गया 24। तो एक तरह से हम देखें तो ये 3 का पहाड़ा भी हो गया ना, 3 के 3, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 3 छः 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24। और सब में देखोगे ये पैटर्न एक तरह से पहाड़े की तरह चलता है जब हम आगे वाला बढ़ाते हैं, ठीक है। पहले में देख लो तो देखा जाए तो उसको गिनती भी कह सकते हैं और एक का पहाड़ा भी कह सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे में क्या है, 2 का पहाड़ा है, देख लो 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अठे 16 है। अब ये 5 का पहाड़ा हो गया, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 55 25, 5 6 30, 5 सत्ते 35। ये 10 का पहाड़ा हो गया, 10 20 30 40 50 60 70 80। नीचे 11 का पहाड़ा है, 11 11 दिन 22, 11 33, 11 चौक 44, 11 पच्चीस 55, 11 छक 66, 11 77, 11 अठे 88। अब जो हमारा उल्टा पैटर्न होता है तो पहाड़ा उल्टा तो चढ़ता नहीं है, चलता है उल्टा, पहाड़ा आगे की तरफ बढ़ता है। और जो हमारा पहाड़ा होता है वो भी पैटर्न ही होता है, क्योंकि समान अंक से ही हमारा पहाड़ा बढ़ता जाता है, होता है। हम 7 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 7 से 14 के बीच में हमारी 7 संख्या तो होती है, फिर 14 से 21 पे 7 संख्या होगी। तो पहाड़ा भी एक तरह से एक समान यानी एक पैटर्न पे आगे बढ़ता है ना, होता है कि नहीं। हम 2 का पढ़े, 3 का पढ़े, 4 का पढ़े, कोई भी पहाड़ा पढ़े, कितनी भी बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़े, चलता एक ही पैटर्न पे है, होता है ना। ऐसा तो नहीं कि 3 का पहाड़ा हमने पढ़ा तो 3 दूनी 6 हुआ तो 6 से डांट के हम सीधा 9 पे आ जाते हैं, 3 दूनी 9, ऐसा तो नहीं होता। पहाड़ा भी पैटर्न पे ही चलता है
और सबसे नीचे भी देख लो, ये 55, 55 में ये 66, ये तो 10-10 की संख्या पे बढ़ रहा है, और नीचे 3 के एक तरह से 3 का पहाड़ा है। तो पैटर्न एक तरह से पहाड़े पर ही चलता है, लेकिन सारे ऐसे नहीं होंगे, सब पहाड़े पर नहीं होगा, ठीक है। ये तो हमने थोड़ा सा तुमको बता दिया। बाकी हमको पैटर्न का मतलब क्या हुआ, एक समान अंक से हमको आगे बढ़ना है। शुरू के 3 या 4 अंक से हमको पता कर लेना है कि वो घटते क्रम में चल रहा है या बढ़ते क्रम में चल रहा है, और कितनी संख्या छोड़ते हुए चल रहा है। हमको आगे भी जो पूछा गया है वहां पर भी उतनी ही संख्या को छोड़ के वो अंक लिख देना है। इसी को हम पैटर्न बोलते हैं। पैटर्न यानी एक जैसा, पैटर्न मतलब एक जैसा, एक संख्या से दूसरी संख्या भी एक जैसी ही चलेगी, फिर दूसरे से तीसरी एक जैसी चलेगी, यानी कि कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ ऊपर कुछ नीचे, ऐसे नहीं होगा। आया समझ में? किसी को नहीं आया? कोई है ऐसा जिसको नहीं आया? आप सारे बच्चे क्या करेंगे, इसको कॉपी पे उतारेंगे, जो हमने यहाँ पे ब्लैंक किया था उसको ब्लैंक करेंगे, यानी खाली छोड़ देंगे, और खुद से करके इसमें संख्या भर देंगे, ठीक है। और इसकी प्रैक्टिस अब हमें रोज करनी है। आया समझ में? तो सब लोग अपनी कॉपी निकालो और इसको लिखो, ठीक है।